Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. What we are highlighting in this episode is also the emotional trauma that men go through. And in the Journey Within podcast, our aim is to also bring a transformation in your own self, how you change yourself, your perspective about your life, so that you are able to live your life in a better manner or a more peaceful manner. So, men who are stuck in these issues, how do they kind of deal with their trauma? How do they deal with the pain that they go through? What are your suggestions there to kind of rewire their mindset? And it's very difficult to have a hopeful and positive mindset जब आप continuously एक legal battle file कर रहे हैं. But फिर भी क्या आपके suggestions है वहाँ पे? क्या आपकी observations है? Because I know that the work that you do that involves more than legal counsel, that involves more than just giving advice or just contesting for them, protesting from them, all that. इसके साथ साथ एक काउंसिल, एक उनको एक एक होप देना, एक राइट डायरेक्शन देना भी आपके काम का कहीं ना कहीं हिस्सा है. एंड आई एम श्योर यू हैव योर ऑब्जर्वेशंस इन दिस स्पेस. तो शेयर विद मी some of the things that men can adapt to live a more peaceful life even while fighting a huge battle in the legal system. देर इज़ अ पर्सन, हिज नेम इज़ दीप्तांशु शुक्ला. मैंने उनके साथ एक कॉन्वर्जेशन किया हुआ है. मैं उनके बारे में आपको बहुत छोटी सी एक वो बताऊंगी कि ही नॉट ओनली fought the battles that he had. He actually studied law. He is an IITian. उन्होंने पूरी की पूरी इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड छाप दी, मतलब बिल्कुल ठीक है. बिकॉज आई थिंक IITians थोड़ा वैसे भी थोड़ा डिफरेंट उसके होते हैं. उन्होंने लॉ को A to Z पढ़ लिया कि लॉ है क्या, राइट. एंड देन नाउ ही इज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एज वेल. और now he's fighting for men who are falsely accused, and he's been able to actually get really good orders as well. So taking from his story, what I would really tell people is कि हालांकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता लॉ की पढ़ाई करना या लॉ को समझना, लेकिन अपने बेसिक्स, जिस चीज़ से आप डील कर रहे हैं, जिस केसेस से आप डील कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ज़रूर जुटाइए, क्योंकि यू शुड नॉट बी टेकन फॉर अ राइड बाय योर एडवोकेट. लाइफ की चीज़ें अलग हैं शोभा, और एक इमोशनल पर्सपेक्टिव अलग है. जब लोग हमारे से इन चीज़ों के बारे में शेयर करते हैं, और तो कोई एक परमानेंट सॉल्यूशंस तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के नहीं होते हैं कि हम उनको ये बोलें कि आप ये कर लो तो बिल्कुल सही हो जाएगा. बट हम हाँ उनको ये ज़रूर कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दिस इज़ अ फेज ऑफ लाइफ. यू विल हैव टू डील विद इट वेदर यू वांट इट और यू डू नॉट वांट इट. दिस इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो आपको उसके जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा. बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो आज के टाइम पे ना ही सिर्फ अपने खुद के बैटल्स को लड़ रहे हैं, बट वो मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एज अ वॉलंटियर भी काम कर रहे हैं. जब आप दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं, समझते हैं, कानून के छोटे छोटे दाव पेच समझते हैं, आपको अपने खुद के केसेस में भी वो जो है हेल्प करता है. आप वॉलंटियर कर सकते हैं, नॉट नॉट नेसेसरीली विद मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशंस ओनली, बट आप किसी और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी वॉलंटियर कर सकते हैं, वेर यू अंडरस्टैंड लाइफ एंड ह्यूमैनिटी अ लिटिल बिट मोर. So these are small little things that you can do to basically take your mind away from the pain that you have. The pain will not go away, but your mind will get deflected to something probably which has more profound effect on yours. बट एट द सेम टाइम, क्योंकि मेरा काम बहुत ही ज़्यादा लीगली एंटेंगल्ड है, मैं यही लोगों को बोलूँगी दैट इफ़ यू आर डीलिंग विद फॉल्स एक्यूजेशंस, यू विल हैव टू एंड अप understanding what the law is. You can dig up judgments that are, you know, quite sort of similar to your own case. Find out judgments which can help you. एक चीज़ जो अभी मैं दीप्तांशु वाले केस से ही लेना चाहूँगी, अभी दीप्तांशु के साथ जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ही हैज़ fought a false 498A, got relief to this family within 2 years. So if you run behind your cases, the cases will actually run away from you. You have to invest your time, you will have to invest your energies, और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी अपनी लिटिगेशन को समेट सकते हैं, समेटिए.